आज का चैप्टर है चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। स्पेसिफिकली आज की एक्सरसाइज है लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है बेटा? अगर सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है। x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू हो रही है बार बार, और उसके लिए ग्राफ सपोज ये y इक्वल टू fx का ग्राफ। अब x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, सपोज वो वैल्यू है a। एक बार मैं वेरिएबल से बताता हूँ, बाद में नंबर से बताऊंगा। इस a वैल्यू पर फंक्शन की कोई सर्टेन वैल्यू, सपोज एक बार मैं ग्राफ थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, उसको ऐसे ग्राफ पीछे नहीं जाता। किसी सर्टेन वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है a। अब एक चीज होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ fx when x is about to reach at a। जब x की वैल्यू a के पास पहुंचने वाली हो तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वो आपकी लिमिट x टेंड्स टू a fx कहलाती है। समझना, एक होता है f a, मतलब x की वैल्यू a हो जाए, एग्जैक्ट a हो जाए, तब फंक्शन की वैल्यू अलग चीज होती है। और x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब उस बस अप्रोच करने वाला ही है, तब क्या वैल्यू होगी? अच्छा, ये तो आप डायरेक्ट x की जगह a रखकर फंक्शन में कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि ये वाली वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में रख के कैलकुलेट नहीं होती। इनफैक्ट मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं, अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करें, अगर a x टू a लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ पे जहां अप्रोच करेंगे वो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, LHL। इसको नोटेशन इसका ये है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये छोटा सा माइनस डिनोट्स द लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर राइट से अप्रोच करेंगे एक फंक्शन की वैल्यू को, x की वैल्यू a राइट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जिस जगह जाएगी दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है। अगर लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो इस बार तो फंक्शन सपोज कोई वैल्यू b पे पहुंच रहा है, राइट से आओगे a पर तो भी फंक्शन b पे आ रहा है, a के ऊपर, और डायरेक्ट चेक करो तो भी b पे आ रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, जैसे कि मैं नंबर समझाता हूं। ये कोई फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया है। ये फंक्शन का मतलब क्या है देखना बेटा। इस फंक्शन का मतलब ये है fx इज इक्वल्स टू, सपोज मैं कोई नया फंक्शन, पहले एक्चुअली कर्व बनाई जाती है, उसके बाद में ग्राफ बनाया जाता है। उल्टा करता हूं, चलेगा। x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 लिख देना, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस का x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 होगा, 1 के ऊपर होगा तो 3 लेना है, और x अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू सपोज 4x प्लस 3x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है यहाँ पे तो कर्व को ड्रॉ करनी है आपको, ये वाली कर्व। अगर 1 है तो आपको लेना है x = 3, fx की वैल्यू होगी 3x, x की वैल्यू 1 के लिए। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो fx की वैल्यू होगी 3। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो कर्व होगी आपके 3x प्लस x स्क्वायर, जो यानी कि वो वाली। इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 1 है, 1 माइनस fx, तो क्या मतलब हुआ? अगर आप इस 1 पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो कर्व कहाँ जा रही है? लेफ्ट से अप्रोच करो, कहाँ जा रही है? कर्व 2 पे जा रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 2। ग्राफिकली बता रहा हूँ आपको मैं, इसको मैं एल्जेब्रिकली भी बताऊंगा बाद में।
राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, मतलब अगर आप इसको राइट से अप्रोच करो तो कर्व की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, एक और चीज होती है f1 डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 1 हो तो fx की वैल्यू आप लेना 3। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट तो राइट से अप्रोच कर रहे हो, एक डायरेक्ट होता है। आज अपन जब लिमिट्स में इसका यूज अपने को नहीं होता, अपन को बस LHL और RHL का ही यूज है। इसका यूज अपन को नेक्स्ट क्लास 12 में पढ़ना है, कंटिन्यूटी में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था एक्चुअली लिमिट्स होती क्या है, बट एल्जेब्रिकली इस तरह से नहीं करते हैं। एल्जेब्रिकली करने का तरीका अलग है, LHL निकालने का तरीका अलग है, RHL निकालने का तरीका। तो पहले तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, क्वेश्चंस पहले वाले बहुत इजी है, पहले वो इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। और एडिशनली फॉर्मूला आप लोगों को दिखे ना, ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी बताता हूं आप लोगों को। तो लिमिट की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार लिख दो केवल f ऑफ a प्लस h। ये फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं बता ही देता हूं, देखो सुनो। a माइनस h, h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जीरो हो जाएगा, छोटी होती जा रही होती जा रही, जीरो होती जा रही। जब h जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a। x के लिए a ही तो रखना है अपन को। a माइनस h डिनोट करता है कि a से छोटी वैल्यू की तरफ से अपन आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड लिमिट से a माइनस h। सिमिलरली a प्लस h डिनोट करता है a के राइट साइड से अपन आ रहे हैं, a की कुछ राइट वैल्यू से आ रहे हैं, बड़ी वैल्यू से आ रहे हैं, उस तरफ से अगर अप्रोच करें तो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी अपन एल्जेब्रिकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो सकता है। देखो पहले एल्जेब्रा ऑफ लिमिट समझा दूं आपको, छोटा सा टॉपिक है। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू a fx प्लस gx है, मतलब इस पूरे पे लिमिट लगी है, तो आप लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a f gx। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन हो तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, डिवीजन अगर हो तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, बस इस चीज में ध्यान रखना कि gx जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बहुत इजी है। कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ LHL RHL का सीन नहीं है। जब आपको ऐसे फंक्शन स्प्लिटेड हो ना, जो मैंने एक फंक्शन का एग्जांपल दिया है, स्प्लिटेड फंक्शंस बोलते हैं, तो आपको LHL RHL का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही x की वैल्यू 1 रख के देख लो। अगर x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखने पर कोई इनफाइनाइट आ रहा है कहीं पे, या फिर कोई इंडिटरमिनेट टर्म बन रही है, इनफाइनाइट मतलब अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए। इंडिटरमिनेट टर्म कौन सा होती है, 0.0, 0 की पावर 0, ये इंडिटरमिनेट टर्म्स है। कुछ ऐसी कोई वैल्यू नहीं बननी चाहिए, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो बस वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, सी बस x के 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 आंसर। जस्ट x की जगह आपको 1 प्लग इन करना, सिंपल है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 सेम x प्लस 1, इसे भी आप रखो, x से 3 रखो, 3 प्लस 1 क्या मिलेगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, जब भी आप x की वैल्यू रख दोगे और x नहीं बचा तो आप लिमिट हटा सकते हैं। ठीक है, तो बचा बेटा पहला आंसर सुनना है। नेक्स्ट, थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 10।
इसमें रखना पहला 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब, इस तरह करते करते माइनस 1 की पावर 10, ठीक है। 1 माइनस 1 होगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 प्लस इस तरह करते करते प्लस 1 होगा, माइनस 1 की पावर 10, लास्ट नंबर होगा प्लस 1। क्या बचेगा इसमें? क्या बचेगा बता नहीं सकते। देखो ये माइनस 1 बना, ये प्लस 1 बना, ये दोनों कट जाएंगे। माइनस 1 की पावर 1 और 2 कट गया, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 कट जाएगा, इस तरह 5 6 कट जाएगा, 7 8 कट जाएगा, 9 10 कट जाएगा, ये बच जाएगा। ये पहला वाला बना आंसर, सुना है? ठीक है, चलो अब इसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। एक तो ये हो गए डायरेक्ट वैल्यू रखने पर जो आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, ये भी डायरेक्ट दे देगा, आप करना ही है ना, इजी है। इसका सेकंड बेटा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4, अपॉन में गड़बड़ हो गई, क्या हो रहा है? 4 माइनस 4 0, इंटरमीडिएट 0 है, 0.0 इंटरमीडिएट टर्म, तो आप ये नहीं कर सकते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो स्प्लिट फंक्शन का एलएचएस आरएचएस का रूल तो भी लगेगा नहीं, लेकिन इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखोगे ना, f2 पूछा जाएगा, ये fx है तो f2 पूछा जाए तो इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट टर्म ही है, 0.0 इज इनडिटरमिनेट। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 पूछा जाए ना, तो इसमें आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करना बेटा? इससे x कॉमन ले लो, ये x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है बेटा। ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस b लिख दिया। क्या फायदा होगा इसका बेटा? एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, x पे भी 2 रख दो, 2 माइनस 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0 आएगा, 0 कोई दिक्कत नहीं करता, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। ये आंसर है आपका, समझ में आया? नेक्स्ट, इस तरह का एक और क्वेश्चन है। लिमिट थर्ड क्वेश्चन, x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें देखना बेटा, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस उल्टा है। तो काम करूं क्या, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, ये तो होगा सेम तो होगा, तो बस उल्टा लिख देता हूं ना इसको। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, एक काम करता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, ये x प्लस 2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला लिख दिया मैंने। एक x प्लस 2 कट जाएगा, अब ये बचेगा है ना, इसमें 2 रख सकते हो, नहीं रख सकते, 2 रखोगे तो अपॉन में 0 आ रहा है। तो अब इनफैक्ट कुछ फैक्टर्स भी नहीं हो रहे, कैसे भी नहीं हो रहा, सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो ऐसी कभी सिचुएशन में फंस जाओ जब सॉल्व करने के बाद भी इंडिटरमिनेट टर्म आ रही है या अपॉन में 0 आ रहा है, तो उसकी जो लिमिट है, ये लिमिट जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी जगह आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस तरह क्वेश्चंस हैं अभी आज के एक्सरसाइज में।
-2x² अपॉन x² - 5x + 6। हाँ भाई इसका देखो सेम मेथड डायरेक्ट करोगे। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 8, 8 में 8 is 0 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6, 4 + 6 is 10, 10 में 10 0 हो रहा, 0.0 इंटरमीडिएट नहीं लिखा। आपको शो करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू x पर टेकिंग कॉमन x - 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स फैक्टर्स कर दो, x - 2 x - 3 कैंसिल हो गया बेटा, और वैल्यू रख दो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 - 3 is what 4 अपॉन -1 limit x tends to 1 x - 2 upon x² - x minus 1 upon x³ minus 3x² plus 2x। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट रखें तो नीचे 1 - 1 0 है, वहां पे 1 - 3 plus 2, 3 - 3 भी 0 है। मजे नहीं है, एक काम करते हैं इसको चलो एलसीएम लेकर थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये तो आई थिंक सॉल्व कर लेंगे पहले। लेकिन एलसीएम लेने से पहले फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एलसीएम लेते हो तो आप पूरा दोनों को मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा हो जाएगा। लेकिन फैक्टर्स अगर करते हो तो कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनको आप 2 बार में लेने से बच जाओगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। x - 2 इसके फैक्टर्स होंगे x x - 1, ठीक है ना। एक सेकंड यहाँ देखना, इसमें x कॉमन किया, क्या बचेगा x² - 3x + 2। मैं डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कर देता हूँ। x² - 3x + 2 के फैक्टर्स कर दें तो आएंगे x - 1 x - 2। इसके फैक्टर्स हो गए ये। अब x और x - 1 दोनों जगह है, तो अब आप एलसीएम जब लेंगे, अगर डायरेक्ट आप एलसीएम लेते ना बेटा, तो डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है। ये x - 1 इसमें भी, इसमें भी, तो भी 2 डबल आ जाता है। लेकिन अब आप एलसीएम लोगे ना, तो x x - 1 और x - 2 ये लोगे, बस ये एक बार ही लोगे। इसमें ये डिनोमिनेटर डिवाइड किया, ये कट गया, ये बचा x - 2 x - 2, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिवाइड किया, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई क्या देखो बेटा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x² - 4x + 4 होगा -1 अपॉन x x - 1 x - 2, ठीक है। ठीक हो गया, x² - 4x + 3, इसके फैक्टर्स कर दो। 4 - 1 3 होगा ना बेटा, इससे फैक्टर्स करोगे तो होगा x - 1 x - 3 अपॉन x x - 1 x - 2। ये कट गया, इससे x के लिए 1 रखो, 1 - 3 अपॉन 1 -2 अपॉन -1, ये है 2 आंसर। मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करो, तो ये x = 1 रखने पर कौन सा फैक्टर 0 होता है, ये 1 x - 1 0 होता है। तो कैसे ना कैसे करके ये x - 1 हटा दो। अगर ये x - 1 हट गया उसको दिक्कत नहीं करेगी। अगर x → 2 है तो x - 2 वाला फैक्टर हटा दो, x → 3 है तो x - 3 वाला फैक्टर हटा दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, फर्स्ट से लेकर 9th तक, 11th वाला, 12th वाला, हाँ इतने क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे आपको इस मेथड से करने हैं। अब नेक्स्ट
एक फॉर्मूला है, लिमिट थ्योरम है एक्चुअली। फर्स्ट थ्योरम एक्चुअली वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो थी ना, वो थी, मतलब कोई अलग एडिशनल फंक्शंस हैं तो उन पे टोटल लिमिट है तो आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, वो थ्योरम फर्स्ट थी। थ्योरम टू ये है बेटा, अगर कभी आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखना, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर a n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1 अपॉन बस ये n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका प्रूवल कराता हूँ, छोटा सा प्रूवल है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस n, ये ना LHS। एक काम करता हूँ मैं इस x में माइनस a भी कर देता हूँ प्लस a भी कर देता हूँ, तो x की पावर n को मैंने x माइनस a प्लस a की पावर n लिखी, ये a कटेगा तो ये आएगा ना। ऐसा मैंने क्यों किया, बाइनोमियल फॉर्मूला लगाने के लिए, ये a प्लस b की पावर n फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम तुम लोगों को समझाइए। क्या होता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन, a प्लस b की पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 x माइनस a की पावर n प्लस 2 a की पावर, इस तरह करते करते ncn x माइनस a की पावर 0 और a की पावर n, ठीक है, और ये माइनस a की पावर n एज, ठीक है भाई। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ a माइनस, डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते, कैसे डायरेक्ट a की पावर n माइनस a की पावर n 0 a माइनस a 0 0.0 आता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल हो रहा है कि लास्ट में बचेगा, मैं चाहता हूँ आगे बच जाए, इसको काम करता हूँ ऐसे करता हूँ, अब ठीक है, तब भी तो a और a कटेगा, आगे क्या हो जाए बेटा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a की जगह आपके पास a है और b की जगह x माइनस a है, तो ये होगा a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर, और b की जगह x माइनस a की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और x माइनस a की पावर 2, nc3 इस तरह करते 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 लास्ट में होगा ncn a की पावर 0 x माइनस a की पावर n, और ये माइनस जो है a की पावर n, ये वाला माइनस a की पावर n एज इट इज अपॉन में x माइनस a, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, nc0 की क्या होती है 1 into a की पावर n और x की माइनस a की पावर 0 a की पावर n प्लस nc1 की कितनी होती है बेटा, काम करो इसमें से x माइनस a कॉमन दे दो, तो यहाँ nc1 की वैल्यू की n a की पावर n माइनस 1, बस ये तो गया, प्लस इसको नहीं सॉल्व करना, nc2 a की पावर n माइनस 2, एक x माइनस a बाहर कॉमन ले लिया ना, एक x माइनस a बच जाएगा, इस तरह करते करते सब में x माइनस a अवेलेबल होगा, ncn x माइनस a की पावर 0 तो 1 होगा, x माइनस a की पावर n, एक x माइनस a गया तो n माइनस 1 बचेगा, सुना है, ये a की पावर n माइनस a की पावर n पहले कैंसिल होगा, ये कैंसिल होने के बाद अब ये x माइनस a पूरे से मल्टीप्लाई है और x माइनस a डिनोमिनेटर में कट जाएगा बेटा, कट गया, x टेंड्स टू a है ना, तो x माइनस a ही दिक्कत कर रहा था, जो 0 बना लो, वो कट गया, वो कटने के बाद अब लिमिट आया, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, n a की पावर n माइनस 1 प्लस a माइनस a 0 into this 0 हो जाएगा, यहाँ सब में x, यहाँ पे x माइनस a था, x माइनस a का स्क्वायर था, नेक्स्ट वाले में x माइनस a का क्यूब होगा,
तो उसमें से x माइनस ए का x माइनस ए का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया n a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू r+। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखना ध्यान से। एग्जाम्पल 3, कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1 होगा बेटा, है ना। यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत है, अपॉन में 10 आ गया, पर वहां तो ऐसा है नहीं, कोई बात। पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हो x की पावर 15 1 को 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ बेटा, अपॉन में भी x माइनस 1 कर देते हैं और न्यूमरेटर में x माइनस 1 कर दिए, कटेगा तो बैलेंस हो जाएगा। x की पावर 10 माइनस 1 समझना है, ये कटेगा वापस ये आएगा, तो ये 1 की पावर 10 लगा देते हैं। ठीक है, सुनिए बात। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से मैंने आपको क्या बताया कि आप इसे अलग अलग कर सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई में ना। इस x माइनस 1 जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होती, ये दोनों एक ही चीज है ना। इसके ऊपर लिमिट लगा दी मैंने, क्यों लगाई बेटा? अब ये उस फॉर्मेट में अरेंज हो गया, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या है बेटा? x की जगह x ही है, n की जगह है 15 और a की जगह है 1, तो वो जो फॉर्मूला है n a की पावर n माइनस 1, वहां पे n की जगह रख दो 15 और a की जगह रख दो 1। सिमिलरली अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दिस टाइम x j x है, n की जगह है 10 और a की जगह क्या है बेटा 1, तो 15 1 की पावर 14 1 हो जाएगा, 10 1 की पावर समथिंग 1, 5 to the 10 5 to the 15, 3/2 will be the required answer। सुन मैं इसी तरह से और क्वेश्चन है बेटा, सुना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन डायरेक्ट करने का दिक्कत 1 प्लस 0 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 0 0 1 0.0 है, इंडिटरमिनेट है, डायरेक्ट कर सकते। लेकिन अगर मैं क्या फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 है ना। यहाँ पे ये x नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा है, तो बात लेट 1 प्लस x को मान लेते हैं y, तो जब x टेंड्स टू 0 होगा, x की 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी ना, तो लिमिट चेंज होगी, y x टेंड्स टू 0 यानी कि y टेंड्स टू 1 1 प्लस x को क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर रूट, और x को क्या लिख सकते हैं बेटा y माइनस 1। अभी कुछ जाना हो गया, क्या हो गया बेटा? ये इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर हाफ माइनस 1 को भी 1 की पावर हाफ लिखते हैं, 1 की पावर हाफ 1 है ना, हो गया सेम फॉर्मेट में, बस n की जगह क्या है हाफ और a की जगह क्या है 1, तो वहां पे n की जगह हाफ a की जगह 1 की पावर हाफ माइनस 1 की पावर माइनस हाफ 1 ही होगा, 1/2 विल बी माइनस। तो मैं ऐसे इसको करने का एक और तरीका भी था विदाउट दिस फॉर्मूला, अल्टरनेट मेथड। क्या था बेटा अल्टरनेट मेथड? लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x,
इसको रैशनलाइज करते हैं। एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 है ना, माइनस है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, सेम तरीके से उसमें डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको रैशनलाइज करने से हो जाता है। क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस b, a प्लस b आइडेंटिटी लगती है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। क्या होगा बेटा ये, x टेंड्स टू 0 लिमिट है ना, मतलब x माइनस 0 दिक्कत कर रहा था, x माइनस 0 मतलब सिंपल x। तो देखो इसको पावर 1 होगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 1, प्लस और माइनस कट जाएगा, x x भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ओनली 1। लिमिट रख देता हूं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 सुना, सुनना है कि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज में आज 12 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, 1 से 12 तक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो लाउड